सबसे गरीब इस देश में पत्रकार हैं। आप रखिए 500 रुपए, 5 किलो गेहूं और अनाज दीजिए। बात करें तो आप उसी को। सबसे गरीब पत्रकार हैं, तभी तो दलाली कर रहे हैं सरकार की। सबसे गरीब तो वही है। जी ने क्या कहा था, 2022 तक देश में कोई भी गरीब नहीं बचेगा। तो 5 किलो गेहूं और चना क्या मुकेश अंबानी को दे रहे हैं आप, या उनके बच्चों को दे रहे हैं? वो गेहूं और चना कहाँ दे रहे हैं आप? देख रहे हैं ना, जूते का रेट कम कर दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता जो हैं वो जूते से ही लतियाए जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है वो जूते का ही बजट कम कर दिया। पागल बनाना बंद करिए, आप जनता को बहुत पागल बना लिया। सुन लीजिए, मोदी जी को सत्ता में लेके आने वाले आप जैसे लोग हैं। दलाली बंद करिए, देश बचाइए अभियान चलाइए, और देश जब ही बचेगा जब मोदी जी इस देश से भागेंगे। देखिए, जो बजट जो पास हुआ है, आपको पता ही है कि अमृत बजट है। अमृत बजट है, तो अमृत आप क्यों नहीं पीती हैं? सारा अमृत जनता को पिलवाएंगे, नेताजी नहीं पियेंगे अमृत? है अमृत बताकर नहीं, अमृत बता के जहर पिलवा रही है जनता को। आपको शर्म नहीं आ रही है? आजादी के 100 साल पूरे होने तक रहेगा ऐसा अमृत बजट, नहीं आया दोबारा। कब तक गिनाएंगे आप आजादी के 100 साल? आपके घर से कोई था आजादी के योगदान में? मोदी जी का परिवार से था कोई आजादी के योगदान में? पर उनके परिवार पे सवाल सुनिए, अरे आप सुनिए, आप क्या समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? अच्छा, अरे मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं हम, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को सुनिए। और आपको एक बात बता दूं, ये बनारस है। हाँ। आप ये समझिए ना, दिल्ली है या फिर ये नोएडा है, ये गाजियाबाद है ना, ये बनारस है। अब ये मत समझिएगा कि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो आपको यहाँ नहीं बोला जाएगा। यहाँ अंधभक्तों को मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा और लताड़ा भी जाएगा। आप ना तो अंधभक्त हैं, ना मोदी जी के समर्थन में, तो आपका क्या किया जाएगा? किसका? हमारा क्या किया जाएगा? हमारा कुछ नहीं किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? संसदीय क्षेत्र है तो मोदी जी का गढ़ है। मोदी जी का नाम लिखा हुआ दिख रहा है आपको कहीं? दिख रहा है आपको मोदी जी का नाम? कहाँ है मोदी जी का गढ़? गढ़ तो ये उन्हीं का बोला जाता है ना। काय के लिए बोला जाता है? मोदी जी यहाँ पैदा हुए हैं, मोदी जी ने जन्म लिया है यहाँ। ये चाय की अरे चाय की टपरी पे मोदी जी ने चाय बेची है क्या? बनारस में भी चाय बेची है क्या मोदी जी ने? मोदी सुनिए, मोदी जी बांग्लादेश में जाके बोलिए मैंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने, सुन लीजिए, अरे बजट पे भी आएंगे। बजट की बात करनी थी तो अब सुनिए, 18% बजट था, ठीक है ना? कस्टम टैक्स जो था उसको 18% से 15% कर दिया गया है। अंबानी अडानी के बच्चे झूठे भूखे मर रहे थे। जो कॉर्पोरेट टैक्स जो है आपने 15% कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 15% कर दिया। अरे व्यापारियों के बच्चे भूखे मर रहे थे जो आपने 15% कर दिया। निर्मला सीतारमण का तो कहना है अमृत ये बजट है। अरे देखिए, इतने सारे मेरे भाई खड़े, सबको पीछे बुलाना चाहूंगा, सब आइए पीछे। अभी देखिए, आपको पता है इन्होंने एक चीज का बजट जो है वो कम किया है, और वो है, पता है क्या? वो है आपका जूता। देख रहे ना, जूते का रेट कम कर दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता जो हैं वो जूते से ही लतियाए जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है वो जूते का ही बजट कम कर दिया। तारे सुन तो लीजिए, ताकि जनता सुन तो लीजिए, क्योंकि जनता जो है अपने पुराने जूतों की मालाओं को पिरो के तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गले में डालने वाली है, तो नया जूता भी तो खरीदेगी। इसलिए जूते पे जो टैक्स है वो कम कर दिया गया है। और आप बताइए, अमृत टैक्स में क्या है? एजुकेशन को लेकर क्या किया गया है बताइए? एजुकेशन को लेकर क्या था बजट में बताइए? उसमें भी तो शिक्षा नीति पे ही सवाल कहा है कि इतना इन्वेस्ट करेंगे। कितना इन्वेस्ट करेंगे आप? हैं? आप ये बताइए, आप जो बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों का क्या होगा? आपकी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। 200 नए टीवी चैनल खुलेंगे। 200 नए टीवी चैनल बच्चों को पढ़ाने के लिए? अरे वो एजुकेशन के लिए नहीं खुलेंगे, वो दलाली करने के लिए खुलेंगे। अभी खुला हुआ है ना, आप देख ही रही हैं, न्यूज 18 को देख ही रही हैं, अर्नब गोस्वामी को देख ही रही हैं, तो और 200 खुलवा दीजिए। अभी तो आधा देश बिका, फिर पूरा बिकवा दीजिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए? अरे बच्चों को आप पढ़ाई कहाँ रहे हैं? अगर आपने बच्चों को पढ़ा दिया होता, और पढ़ाने के बाद कर क्या लेंगे? पढ़ाने के बाद में बच्चों को, अगर वो पढ़ने के बाद में बच्चे रोजगार मांगे तो आप उनको लाठी और डंडे से मारेंगे। आपकी औकात नहीं है रोजगार देने की, और लाठी और डंडे से मारते हैं। 4 लाख रोजगार तो दे दिया। 4.5 लाख, 2 करोड़ से आप अपनी औकात पे आ गए, 4.5 लाख पे आ गए। और अब कल आ गए सदन के अंदर, आपने देखा होगा 60 लाख पे आ गए। जब आपसे इतनी लंबी संभलती नहीं है तो इतनी लंबी फेंकते कहाँ हैं आप? और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक ही सुझाव दूंगा कि अपनी पार्टी के नेताओं को, बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपनी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और विधायकों को हेलमेट प्रोवाइड कराएं। क्योंकि अब मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में खड़े होकर बोलना है। अरे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में तो ये नौजवान भी खड़ा है जो रोजगार मांग रहा है। मोदी जी यहाँ पर आए हैं, मोदी जी क्या संसदीय क्षेत्र पर नाम लिख गया है? आते तो है, रैली करते हैं। अरे मोदी, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। उनको कोई नहीं बुला रहा, उनको गुजरात में जसोदा बहन बुला रही है, उनसे मिलते नहीं है, यहाँ बता रहे हैं गंगा बुला रही है, जमुना बुला रही है। गंगा माँ के सपने में आती है, जमुना माँ सपने में आती है। भाषण सुने, भाषण में तो कहते हैं गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। अरे भाषण में तो कल को अगर मैं आपसे यूँ कह दूं कि मैंने सारे पत्रकारों को 50-50 लाख रुपए रखे तो आप मान लेंगी? आपने बीजेपी से दलाली ली है, मैं ये कह रहा हूँ, आप मान रही हैं? अब रोजगार की बात कर रहा हूँ, 400 जो है ना वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी ना। कहाँ चलेंगी ट्रेन?
यही चलेगी। ऐसी चलेंगी जैसे बुलेट ट्रेन चल रही है अभी तक। अभी आप बुलेट ट्रेन से आए हैं, दिल्ली से बनारस बुलेट ट्रेन से आए हैं, किससे आए हैं? बजट में कहा ना, अरे बजट में फिर वही बात है। अरे बजट में तो जो मर्जी बोल दिया जाए, आप उस पर यकीन करेंगे? उस पर इम्प्लीमेंट कब होगा ये बताइए ना। मैनिफेस्टो पे इम्प्लीमेंट होता है। 100 स्मार्ट सिटी की आप बात करते हैं, कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? ये है मोदी जी की स्मार्ट सिटी, देख लीजिए ये हालत है यहाँ दीवारों की। यहाँ पर लोगों पे खाने पर रोटी नहीं है, ये मोदी जी की स्मार्ट सिटी है। बजट जो है ना अगले 25 साल का है, जब 100 साल पूरे हो मतलब मोदी जी को 25 साल कुर्सी में बिठा के और पूरा देश बिकवाएं। लेकिन वो उनका लंबा विजन है ना, लॉन्ग टर्म विजन है, जब आगे भारत को ले जाने की। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा था, 2022 तक देश में कोई भी गरीब नहीं बचेगा। तो 5 किलो गेहूं और चना क्या मुकेश अंबानी को दे रहे हैं आप, या उनके बच्चों को दे रहे हैं? वो गेहूं और चना कहाँ दे रहे हैं आप? जनता की भलाई के लिए दे रहे हैं, गरीबों की भलाई के लिए दे रहे तो हैं। मोदी जी तो कह रहे थे गरीब बचेगा ही नहीं। हाँ तो गरीबी खत्म कर रहे हैं ना 5 किलो अनाज देकर। 5 किलो अनाज देके गरीबी खत्म? देखिए कितने का आएगा 5 किलो अनाज? आप बताइए कितने का आएगा 5 किलो अनाज? 5 किलो अनाज लेके आप भी तो गरीब हैं। सबसे गरीब इस देश में पत्रकार हैं। आप रखिए 500 रुपए, 5 किलो गेहूं और अनाज आप दीजिए। कोई बात करे तो आप उसी को। सबसे गरीब पत्रकार हैं, तभी तो दलाली कर रहे हैं सरकार की। सबसे गरीब तो वही है। आप क्या कर रहे हैं? क्या हम? आप क्या कर रहे हैं? अरे हम आप क्या कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, हम अगर सरकार के पर्दे फाश करें तो आपको तो ऐसे दर्द हो जाता है। मोदी जी ने बोल के आपको डैडी को बोल रहे हो हम। हम नहीं हो रहा, दर्द आपको हो रहा है। हम मोदी जी की तारीफ करें तो दर्द आपके पेट में होता है। होता है या तारीफ नहीं? करिए। होता है या नहीं? मैं क्या बोलूं, तारीफ करिए। तारीफ करने वाले मोदी जी काम तो करें। बताइए क्या काम से? काम क्या है? दो- गिनाइए 4 अच्छे काम गिनाइए मोदी जी के। जेवर एयरपोर्ट बनारस में खड़े हैं, संसदीय क्षेत्र है, देखिए ना कितना डेवलप हुआ है। ये डेवलप हुआ है। देखिए ना, किससे? एक मिनट रुकिए, किससे आई हैं अभी आप यहाँ पर? किससे आई हैं आप यहाँ पर? बस से आए। हैं? डेवलप हो गया होता तो यहाँ बुलेट ट्रेन नहीं चल रही होती। हाईवे नहीं देखा? कौन सा हाईवे? मोदी जी ने बनाया हाईवे। गड्ढा नहीं है कहीं रास्ते। अरे आप ये एक मिनट, अभी आपको यहीं दिखा दूंगा ना, रोड पे ही गड्ढे, रोड पे स्ट्रीट लाइट दिख रही है पीछे। पूरा आपको अपनी लाइट जला के इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। ये है मोदी जी का विकास। ये पीछे कोई लाइट ही नहीं दिख रही। आपको तो क्या? आपको तो बस विरोध करना है मोदी जी का। हाँ, मुझे विरोध करना है। आपको सिर्फ मोदी जी की चाटुकारिता करनी है, दलाली करनी है। बोलिए ना अच्छे साहब। काम गिनवा रहे हैं ना। कहा आपने अभी तक तो गिनवाई नहीं एक भी काम। गिनवा नहीं दिए। कहाँ जेवर गिनवाई? इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले लीजिए, जेवर कहाँ का है? 1 लाख रोजगार देंगे युवाओं को वहाँ। अच्छा कब देंगे? जब एयरपोर्ट बनेगा तब देंगे। ऐसे देंगे लाठी डंडे दिए ना। अभी वहाँ पर बोल रहे थे रेलवे में रोजगार देगा, है 4.5 ना? लाख रोजगार नहीं दिया। कहा? अरे अगर 4.5 लाख रोजगार मिल गया तो वो 5 लाख दे रहे हैं। अरे वो युवा डोनाल्ड ट्रंप ने, सुन तो लीजिए, अगर रोजगार दे दिया तो वो जो युवा वहाँ पर बैठे हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार गिराने के लिए भेजा है क्या? ये बताइए आप मुझे। वो युवा कहाँ से आया है? वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, कौन है वो? मोदी जी जब कुछ अच्छा काम होता है तो उसके विरोध में 4 लोग खड़े होते हैं। कौन सा? अरे रोजगार नहीं मिल रहा, ये अच्छा काम है। आपको दलाली वाला काम मिल गया, बहुत अच्छा काम है। बाकी लोग भूखे मरे तो मरे, आपका क्या जाता है? अब आप मेरी बात सुनिए, मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं मैंने चाय बेची, मैंने भीख मांगी, मैंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी। मैं सुनिए, मैं मोदी जी के मुंह से सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि ये जो हनुमान जी ने जो सूरज निकला था ना, वो हनुमान जी ने नहीं निकला, वो भी मैंने ही निकला था। ये भी बोल देंगे एक दिन वो, और आप मान लेंगे, आप मान लेंगे। अच्छा, मोदी जी ने निकला था आपको तो सूरज। केवल बुराई करना है। मोदी जी के अच्छे काम आपको क्यों नहीं? मोदी जी स्वदेशी अपनाते हैं, जो काने बाबा बोने वाले रामदेव बाबा बोलते हैं। मोदी जी स्वदेशी देखिए ना, अपनाते हैं। बाबा रामदेव पहाड़ों से नमक लेकर आए थे हिमालय। हाँ, अगर वो बाबा रामदेव वहाँ पहाड़ों से नमक लेके आए तो नीचे एक्सपायरी डेट होती है। जैसे वो हिमालय नहीं पहुँचते तो नमक वहीं एक्सपायर हो जाता है ना। मतलब वहाँ पर साल लाखों वर्ष पुराना नमक पड़ा हुआ है, तब वहाँ पर खराब नहीं हुआ। लेकिन यहाँ भारत में आती, हिंदुस्तान पे आती, यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा। और आप एक बात मुझे बताइए, आप मोदी जी कितनी दलाली क्यों करती हैं? दलाली नहीं कर रहे, बस अच्छे काम गिना रहे हैं। आपको एक बात मुझे बताइए, अच्छे काम कहाँ से किए? आप आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? नौजवान सड़क पे पिटे। आप क्या चाहती हैं? देश की संपत्ति बिके। आपसे मैं आज सीधा प्रश्न पूछता हूँ, घुमाइए मत। अगर घुमाएंगी तो मोदी जी का, मैं आप सीधे दिल्ली से यहाँ तक आ गए मोदी जी की बुराई करने के लिए। नहीं आए। बनारस आ गए। अरे नहीं आए। उतर आए। मोदी जी ने फ्रेंचाइजी ले रखी है अब आप बनारस की। उन्हीं चुनाव में उतर आए। क्या करेंगे मोदी जी? हमारी हाथ पे टांग तुड़वाएंगे, जेल में डलवाएंगे, टांग तुड़वाएंगे, हाथ तुड़वाएंगे, प्लास्टर लगा के दोबारा आएंगे बोलने के लिए। जेल में घुसवाएंगे तो बेल लेके आएंगे बाहर। करिए, क्या करेंगे आप? तो आपको लगता नहीं किसी से? क्यों डरेंगे? आपसे डरे हैं? आपके? हम तो कह रहे हैं आपसे। अरे आप डरे? हम मोदी जी से डरे हैं? मोदी जी से अगर डर रहा था ना पाकिस्तान, तो आज हमारे जवान शहीद नहीं होते। कांपता है 56 इंच के सीने से। 56 इंच का सीना आपने नाप के आई थी? 56 इंच का सीना कहते हैं ना 56 इंच का सीना है। हाँ। अरे आप नापा है आपने 56 इंच का या 72 इंच का है? मोदी जी खुद कहते हैं प्रधानमंत्री है देश के, गलत थोड़ी। अरे तो ये बात भी तो मोदी जी ने कही थी, 100 स्मार्ट सिटी बनी थी। मैंने तो नहीं कही। मोदी जी ने 15 लाख की बात कही, 2 करोड़ रोजगार की बात कही। ये भी स्मार्ट सिटी में नहीं खड़े हैं। अरे भैया एक मिनट हट जाओ भैया। स्मार्ट सिटी में देखिए कितनी बढ़िया स्मार्ट सिटी है, दूर दूर तक लाइट नहीं दिख रही। ऐसी कौन सी स्मार्ट सिटी है? ये भूतकाल सिटी बना दिया आपने। हो रही है ना, है? डेवलप हो रही है। कब तक डेवलप हो जाएगी? किसी चीज को बनने में, डेवलप होने में टाइम लगता है। कितना टाइम लग जाएगा? थोड़ा टाइम लगता है। कितना अब टाइम? आप एक आए, थोड़ा टाइम है। अभी तो 7 साल ही हुए। 7 साल हुए, मतलब अभी 700 साल दे रहे हैं एक और मौका देकर देखिए। किन्हें? मेरी बात सुनिए, आपको अपना ठेका मिल चुका है, अपने ठेके पे काम करिए। आप मुझे मत सिखाइए और जनता को मत सिखाइए कि एक मौका दें। एक मौके में तो आपने पतलून उतरवा दी, अब दूसरे मौके पे क्या उतरवाना चाहते हैं ये बता दीजिए, ये बता दीजिए ना। आपने तो फुल कपड़े पहने हैं। किसने? आपने।
अरे आप कह रहे पतलून उतरवा दी, कहाँ अब पतलून उतरी है, पतलून आपको अब कपड़े भी ना पहने। मोदी जी 10 लाख का सूट पहन सकते हैं, हम कपड़े भी नहीं पहने। कपड़ों पे क्यों जाते हैं? प्रधानमंत्री जी हैं तो इतना तो बनता है ना। इतना तो बनता। आप कितने लाख का सूट पहनती हैं बताइए? अच्छा मोदी जी अगर 10 लाख का सूट, जितना होगा उतना ही तो पहनेगा। मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, कम से कम जनता को भी 50-50 हजार का तो पहनवाएंगे ही। बताइए ना, ये 50 हजार का दिख रहा है बेचारा। में दिया था किसी ने तो पहना था। ये देखिए हमारे क्रांतिकारी साथी यहाँ भाई खड़े हैं, देख रहे हैं, हाथ में चोट लगी है लेकिन मोदी जी का विरोध करेंगे। यहाँ पर ऐसी नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, ये बनारस से ये मत भूलिए। मोदी, अरे सुन लीजिए हैं, अरे ना ये फैन है ना पापे हैं, सुनिए, ये ना ये फैन है ना पापे हैं, फैन पापे आप घर जाके गिनाइएगा। ये देश के नौजवान है जो रोजगार मांग रहे हैं, आप रोजगार दिलाएंगी ना मोदी जी से कहकर? आपकी तो सीधी बात होगी, सीधी बात होगी। एजुकेशन नहीं है लोगों के पास, ऐसी की रोजगार दिए जाए। लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि जिस रोजगार के लिए वो अप्लाई करने को दिया। भाई क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी तो मैं बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हैं ये, ठीक है ना। अब मोदी जी से तो मेरे को लगता है ज्यादा पढ़े लिखे ही हैं बीए, ठीक है, इनको कहाँ रोजगार मिलेगा? और आप कहते हैं कि एजुकेशन नहीं है, तो इतने सारे युवा जो रेलवे को लेकर, आर्मी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ और जाहिल और गवार हैं। अब आप तो ये चाहते हैं कि जिसका अगर मेरिट लिस्ट में ना आए उसे भी नौकरी दे दी। किसे? जिसका मेरिट लिस्ट में नंबर ना आए उसे भी नौकरी देती जाए। अरे भाई आप एक बात मुझे बताइए, नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं आप बच्चों को? ये बताइए ना, इस बात का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं दे रही हैं आप नौकरी? एक और कौन सा? कहाँ मौका दीजिए? काय का मौका दीजिए? रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, फिर मौका देकर क्या बिकवाना चाहती हैं आप? अब जो चीज घाटे में जा रही है उसे अगर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो क्या गलत है? घाटे में? आपके ये पत्रकारिता वाले चैनल घाटे में नहीं जा रहे हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से फुल टू फुल दलाली मिल रही है, इनका क्या होगा? आप हमेशा चैनल के ऊपर आ जाते हैं। अगर देश घाटे में है ना, आप मानती हैं देश घाटे में? अगर देश घाटे में है तो नेता और सांसद अपनी जो तनख्वाह है वो लेना बंद क्यों नहीं करते? अच्छा। सारी कटौती हम पे ही करेंगे, हैं? सारी कटौती हम पे ही करेंगे। आपके में है। अब योगी जी ने आपको कहा नहीं, मई जून में भी तो शिमला बना देते हैं। मई जून में भी शिमला बनाते हैं, आप उनका बस नहीं चल रहा, अब उनका मई जून में भी शिमला बना देंगे। पता चला आपको कि भैया उत्तर प्रदेश का नाम बदल के वो कहीं और कुछ और रख दे, इसका नाम स्विट्जरलैंड रख दें, हांगकांग रख दें, तो हो गई अपने आप ठंड। वो सारा नाम में कलाकार है आदमी। अच्छा। इस बात में वो कलाकार आदमी है। उन्होंने बोलने का मतलब, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अंटार्कटिका में फुल टू फुल ठंड पड़ती है, तो मई जून में उत्तर प्रदेश का नाम बदल के अंटार्कटिका कर दिया जाएगा तो यहाँ ठंड हो जाएगी। वो उनका कहने का मतलब कुछ और था। हाँ। पार्टियों से कुछ और कहने का मतलब। सदन में खड़े होकर रो रहे थे तो कहाँ चली गई थी आपकी गर्मी? सदन में खड़े होकर सारी गर्मी आपकी शांत हो गई थी, हैं? तब अपराधी थे, है ना? ये बिल्कुल सही कहा। पत्रकार महोदय की बात में बिल्कुल दम है, तब अपराधी थे। अपराधी नहीं कह रहे पत्रकार महोदय, अपराधी मुकदमे लगे हैं उनके ऊपर, मोदी जी के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अमित शाह जी के ऊपर मुकदमा तड़ी पार रहे हैं, योगी जी के ऊपर मुकदमे थे। आज सरकार में आ गए तो ये मत समझिएगा कि वो बिल्कुल क्या क्लीन चिट है पास में। आप एक बात मुझे बताइए कि कल को मैं आपको एक बात बता दूं, कल को अगर जो दाऊद जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना तो वो भी अपराध मुक्त हो जाएगा। ये बात आप लिख लीजिए मुझसे। अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप योगी को, मोदी को और अमित शाह जी को ये बताइए मुझे कि आप उन्हें अपराध मुक्त बताती हैं, तो शंकराचार्य को क्या आप दाऊद बताएंगी? शंकराचार्य जी दाऊद इब्राहिम है, अगर वो अपराध मुक्त है, हरिश्चंद्र है। ये बताइए आप मुझे। आपसे लास्ट में पूछूंगी कि आप मोहित जी, आप बनारस में खड़े, पहले 2017 से पहले यहाँ पे बहू बेटी के बाहर नहीं निकल पाती थी, अब देखो घूम रहे रात के 12 बजे। रात के 12 बज रहे हैं, मेरे ख्याल से आपका गणित खराब हो गया। 12 बजे घूमते हैं, 12 बजे घूमते हैं। तो शाम को कोई नहीं। आप एक बार बताइए, आज ही अमेरिका से टिकट लेके आ रहे हैं क्या? 10 बजे के बाद तो मैं ही सुन रहा हूँ लॉकडाउन लग रहा है, 12 बजे कौन घूम रहा है फिर? मतलब क्या मतलब? की बात नहीं है। हाँ। मतलब अभी जो सुरक्षा जो है, बीजेपी आने के बाद महिलाएं रात के 12 अभी टाइम क्या हो रहा है? 6:30 हो रहे हैं। आप दिखा दीजिए कहाँ महिलाएं घूम रही है, दिखा दीजिए। अरे दिखा दीजिए ना। यहाँ कोई जरूरत नहीं, यहीं आएंगे। अरे ये रोड है, इस पे आप पे महिलाएं दिख रही तो कहाँ आएंगी महिलाएं? देखिए ना वो क्या घूम रही है उधर से। कहाँ है? हाँ, ओ बोला मोदी जी का विकास, बुलेट ट्रेन दिख गई ना, ऐसी दिखा रही है। कहाँ दिखाइए? पागल बनाना बंद करिए, आप जनता को बहुत पागल बना लिया। पीछे सुन लीजिए, मोदी जी को सत्ता में लेके आने वाले आप जैसे लोग हैं, दलाली बंद करिए, देश बचाइए अभियान चलाइए, और देश जब ही बचेगा जब मोदी जी इस देश से भागेंगे।